अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ लाइफस्टाइल विद सलमा में, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इसको पसंद करने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए। लेकिन आज की एक बात जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ है, हम मीडिया में खड़े हैं, चैनल के ऊपर खड़े हैं और चैनल से बात कर रहे हैं। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि जिस पे बड़ी वो चीज़ें आ रही होती हैं मार्केट के अंदर, जो कि जिसके अंदर हम बात करते हैं कि तनकीद की, अरे नया ड्रामा आया है, बड़ी तनकीद हो रही है, ये ऐसी चीज़ें हमें क्यों दिखाते हैं। कोई मीडिया वाला ये नहीं सोचता कि कोई पढ़ा लिखा कंटेंट लेकर आए। अरे भाई, हम मीडिया वाले सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों में से ही हैं, हम कोई बाहर की मखलूक थोड़ी हैं। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और सोशल इश्यूज़ देख रहे होते हैं। हम सोशल इश्यूज़ को बड़े अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि आपको किसी ना किसी तरह से थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकें। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमारा कंटेंट चेंज हो जाता है और हम उसी भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। ये सारी बातें आपको बताएंगे वो मेरे गेस्ट, जो मेरे बहुत हरदिल अजीज़ दोस्त भी हैं, लेकिन साथ साथ एक आपका इलाज ज़रूर बताएंगे। ये जो हम टीवी पे देख के ना हर बीमारी को कहते हैं, अरे मेरे भी बाल गिर रहे हैं, अरे मेरे भी दांतों को कुछ हो गया है, मुझे लगता है मेरे पेट में बड़ी तकलीफ़ रहती है, शायद मुझे भी गॉल ब्लैडर का इशू है। तो ये जो देखा देखी की और सुनी सुनाई बीमारियां हम अडाप्ट करते हैं और फिर उसको हम कह देते हैं जी चैनल वाले बहुत कुछ दिखा रहे हैं, इसी वजह से शायद हम बीमार हो रहे हैं और हम वहमी होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये वहम आपके अंदर का हिस्सा है। तो उनसे भी ज़रूर मिलाऊंगी, लेकिन साथ साथ कुकिंग की बात होती चले। और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त, खाना मैं इनका आज ज़रूर ट्राई करूंगी। शेफ सना को वेलकम कहते हैं, जो कि किचन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आए ज़रा जल्दी से पता कर लें वो आज क्या पकाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। यहाँ तो बड़े बर्गर शगर बनने वाले हैं, चक्कर क्या है? एक्चुअली बकरीद में सब लोग ज़्यादातर बहुत स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा तिक्का बोटी स्टाइल पसंद करते हैं, तो हमने कहा चलें थोड़ा कुछ डिफरेंट भी हो जाए आपकी ईद की ट्रॉली पर, ताकि बच्चे वगैरह जो हैं वो भी थोड़ा खुश हो जाएं कि देखें जी, हमारे शेफ़ भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं और वो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टू ही बनाना है, कलेजियाँ ही भूननी है, तिक्के मसाले ही बनाने हैं। बच्चे अगर हल्का खाना चाहते हैं तो आप यही जो चिकन को मसाला लग रहा होगा वही आप बीफ को लगाकर उन्हें बड़े अच्छे बर्गर पैटीज़ बनाकर दे सकते हैं। और आपकी जो गेट टुगेदर है, जो आपकी बारबेक्यू है, उसमें बर्गर की का एडिशन करें, ज़रूरी नहीं है बस वो तली तलाई चीज़ें हों। तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपने मैरिनेशन की हुई है या जी क्या? जी बिल्कुल, मैंने चिकन के फिलेज ले लिए हैं और इसको मैं ग्रिल करूँगी बेसिकली। इसमें मैंने हॉट सॉस और सिरका और जो आपका नमक है, काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है और सोया सॉस है, वो सब मैंने इससे मैरिनेट इसको किया हुआ है। मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दिया था ताकि अच्छे से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम यही सारे मसाले बीफ पे लगा रहे हो तो? बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा एक एडिशन करूंगी बीफ के लिए कि थोड़ा सा मीट टेंडराइजर उसमें ऐड कर लीजिएगा, यानी कच्चा पपीता। कच्चा पपीता भी हो और एक मीट टेंडराइजर व्हाइट कलर का पाउडर भी आता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें ऐड कर लें, बिकॉज वो अच्छे से गला देगा। चिकन तो आपको पता है हवा में गल जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो लेकिन ये भी तो आपने ड्राई चिकन रखा है। जी जी बिल्कुल, ये मैंने इस चिकन को सिर्फ नमक और काली मिर्च में और ऑयल में थोड़ा सा टॉस करके इसको गला लिया है। हम बनाएंगे ग्रिल चिकन मैसी बर्गर्स। ओके, तो जी जनाब, हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल चिकन मैसी बर्गर। तो आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना है, हम जल्दी जल्दी इसको फ्राई करने लगे हैं। आप रेसिपी दोबारा से लिख लीजिए और इसे ट्राई कीजिए, लेकिन इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि सना की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लग रही है और सब देख रहे हैं कि अच्छा आज तो हमें बर्गर मिलने वाले हैं। आप स्टार्ट कीजिए प्लीज़ सना। आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ, जो मैंने आज का ड्रेस पहना है वो अज़्योर का है। अज़्योर की फेस्टिव जो कलेक्शन है ये वो है। कल भी मैंने उनका जोड़ा पहना हुआ था और कल वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके बारे में मुझे था कि शायद थोड़ा सा गॉडी है, मैं शायद उतना कैरी नहीं करूँ, लेकिन वेरी नाइस। और आप देख सकते हैं
दुपट्टा खासा बड़ा है, जिस तरह का मैं चाहती हूँ। दुपट्टे अच्छे मज़ेदार लंबे हों, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। और आप सब ने क्या करना है, अज़्योर की जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर जाइए, जो जोड़ा आपको पसंद आता है बस क्लिक कीजिए, उन्हें ऑर्डर कीजिए और अपनी ईद खूबसूरत बनाएं। ये भी ईजी कर दिया जी हमने आपके लिए। कोई शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, SOPs फॉलो करें, घर से बैठ के बस जोड़ा मंगा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, अगर आप उनको अपने साथ साथ अपने लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करें तो वो बहुत अच्छी बात है। इस ईद पे एक अहद उठाइए। एक, हमने अपने शहर को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। जैसे ही कुर्बानियाँ होंगी वैसे ही फ़ौरन आपने चूने के जो थैले हैं वो मंगा के रख लीजिए। और उसमें क्या है कि आपने वो ज़रूर डालना है। घर में आप बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, मीठा सोडा डाल सकते हैं, किनारों किनारों पे डाल दें, ना कोई कीड़ा ना कोई चूंटी आएगी, लेकिन स्मेल फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अगर हम अपनी जगह को, अपने हिस्से को साफ़ कर लेंगे, अपने हिस्से का काम कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारी कुर्बानी का असल मकसद हमें समझ आ जाएगा, जो कि है ईसार। तो अकेले नहीं रहना और अकेले खाली अपने घर के अंदर वाला हिस्सा साफ नहीं करना, अपनी गली और मोहल्ले को भी साफ रखना है। चलिए जी, एक कॉलर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अस्मा, क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू और सो आज मच। आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है आज। थैंक यू सो मच। अज़्योर को आपने चेक करना है, मेरा ख्याल है उनका बैंड चल रहा है। आपने उनका इंस्टाग्राम पेज चेक करना है और वहाँ से जोड़ा ऑर्डर कर लें। और इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, मैं यहाँ नहीं बता रही आप लोगों को खुद जाके फाइंड आउट करना है जी। और बताएं, आप कोई ऐसी रेसिपी जो आप ट्राई करना चाहें, जो हम आपको बताएं, आप चाहें कि हम आपको सिखाएं? ईद से रिलेटेड सिखा दें, कोई गोला कबाब टाइप चीज ऐसी। अच्छा, ज़रूर ज़रूर। इजी और क्विक रेसिपी बताएंगे ईद से रिलेटेड गोला कबाब की। एक दिन हम आपको सारा बारबेक्यू करना बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी होगा। जैसे आपने दोपहर में इरादा किया और शाम को बारबेक्यू तैयार है आपका। ठीक है, आप अपना नंबर ज़रूर लिखवाइएगा और ग्रैनीज किचन को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस दफ़ा ईद के गोश्त को पकाने के लिए, कुर्बानी के गोश्त को पकाने के लिए जो मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रैनीज किचन के होने चाहिए। क्यों कि मैं वो इस्तेमाल करूँ, ये बार बार कहने की वजह सिर्फ यही है कि मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स अच्छी ही चीज़ इस्तेमाल करें। एक दफ़ा आजमा के तो देखिए, छोटा सा पैकेट मंगा के देखें और फिर देखें कि क्या कमाल होता है और खुशबू कैसी आती है। जी, अब क्या कर रही हैं आप, बताएंगी? ये मैंने बेशमेल सॉस बना लिया था घर से, बिकॉज यहाँ पे टाइम। लेकिन ये आप हमें सारी रेसिपी बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप 1 टेबल स्पून, वैसे मैंने जो अभी 4 बर्गर्स के लिए जो क्वांटिटी बनाई है मैं उसके लिए हिसाब से आपको बताती हूँ। 1 टेबल स्पून बटर लिया है, उसमें उसको हमने जब थोड़ा सा मेल्ट किया तो उसमें हमने 1 टेबल स्पून ही मैदा ऐड किया, थोड़ा सा उसको भूना, उसमें मिल्क ऐड किया। जब वो थोड़ा गाढ़ा हो गया उसमें हमने नमक और कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और उसके बाद हमने इसमें चीज़ ऐड की है ताकि एक चीज़ सॉस बन जाए। और अब जब ये थोड़ा सा तो ये तो फिर जितना पकता जाएगा उतना गाढ़ा होता जाएगा। जी जी बिल्कुल। अगर आपको इसको मतलब पहले से बना के रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो आप इसमें दोबारा से थोड़ा सा वाटर और दूध मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से उसको ला सकते हैं। अच्छा, अब हम ये चिकन भी इसी में इसी में ऐड कर देंगे। जी जी, हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा। लेकिन जी आपने हल्का सा बस चिकन को टॉस करना है और कुछ भी नहीं डालना, हल्की नमक काली मिर्चें डाल लें, थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें और ये चिकन आपका रेडी हो जाएगा। अब आप इसको सॉस में मिक्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब ये है कि ये फिलेस के ऊपर हम वेजिटेबल्स और ये सब हम रखेंगे तो फिर ये एक बच्चे बड़े ही मशहूर हैं जी मेसी बर्गर और बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं बाहर मार्केट के अंदर, तो क्यों ना हम अपने घर के अंदर ट्राई करें। और इस दफ़ा सना ने आपको बिल्कुल क्विक इजी रेसिपी, वो बिल्कुल कहते हैं ना डिटेल में, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो की इंग्रेडिएंट हमने छुपा के रखा हो, क्योंकि हमने तो दुकान नहीं चलानी है ना जनाब। हम तो आपको रेसिपी दे रहे हैं, आप बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सना की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जी बिल्कुल। आप बताएं, काम तो बहुत बढ़ जाता होगा बकरा ईद पे ना, है सना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बकरा ईद पे तो आपको तो पता पहले है। से कोई मैरिनेशन वगैरह करती हो, कोई मसाले बना कर रखती हो? क्योंकि जैसे मैं प्याज वगैरह फ्राई करके रख लेती हूँ, मसाला पीस के रख लेती हूँ। मेरे घर में लाजमी है गोश्त का पुलाव पकना है। जी जी लाजमी। कलेजी दोनों तरह से बननी है, मसाले वाली भी बननी है और सालन वाली भी बननी है और वो फिफरा मिक्स करके बननी है। आई लव दैट। और साथ में एक स्टू ज़रूर बनना है, तो वो सारे मसाले जो है कटिंग है ना वो मैं करके ज़रूर रख लेती हूँ। अच्छा, मैं भी बिल्कुल अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, कच्चा पपीते को थोड़ा सा वो उसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इसके अलावा क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली मैरिनेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गोश्त उसी दिन उसी वक्त आना होता है।
होता ये है कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है वो ये है कि बिकॉज आई एम द यंगेस्ट बहू इन द हाउस, अच्छा, ये फायदा है शायद। तो उसके लिए ये होता है कि हम एक जगह पे सब कुर्बानी करते हैं। एक हमारे जो हमारी सास का घर है उधर ही हम सब जाते बड़े घर के हैं, अंदर। बिल्कुल, और सबकी कुर्बानी वहीं होती है, वहीं पे सब पकता है सब मिलके, और गोश्त की सब डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं से होती मैं है। आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ और दिल की बात बता रही हूँ, जब तक बड़े मौजूद हैं तब तक ये कुर्बानियों का, ये ईदों का, ये त्योहारों का मज़ा है। और जब वो चले जाते हैं, चाहे उनमें से कोई एक चला जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा भी उस सफ़र की तैयारी में होता है, तो वो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं और आपकी खुशियाँ बड़ी अधूरी सी हो जाती हैं। तो ये बचपना, ये जो हमें स्ट्रेस लगता है कि सास ने काम करवाना है, कोई मेहमान आ रहा है, इतने लोगों का खाना मैं क्यों बनाऊं, इतने बर्तन मैं क्यों दूं, खुदा की कसम इनको एंजॉय कर लें। ये वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और फिर दोबारा नहीं आता। और मेरी मदर इन लॉ को भी, उनकी भी डेथ एनिवर्सरी जो है वो ईद वाले दिन ही होती है। उनके जाने के बाद ये चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। बिल्कुल अम्मा कहाँ जाने से पहले बड़ा ही काम करवाया करती थी जब तक हम सब साथ रहते थे, लेकिन बस अब वक्त बदल गया, इसलिए ईद ईद भी नहीं लगती है और अब हम अकेले होते हैं और ख़ाली होते हैं। तो आप लोग एंजॉय करें, अल्लाह ताला सलामत रखे सबके बड़ों को। ये लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है, मेसी बर्गर्स बन रहे हैं। जी जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम में लाइफस्टाइल विद सलमा में। और इसी तरह देखते रहें, फीडबैक देते रहें। लेकिन माजरत चाहती हूँ, कुछ कभी कभी दिल में एक बात आ जाती है, जैसे उन्होंने बात की अपने घर वालों की, तो थोड़ा सा मुझे भी हुआ कि मैं कहीं किसी एक जगह पे बहुत खाली हो गई। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इस वजह से घर की बड़ी हूँ, तो मुझे देखने वाला, मुझे पूछने वाला, मुझे कहने वाला वो कोई नहीं है। और मैं जिनसे डरती हूँ और जिनके काम करती रहूँ, तो इसलिए दुआ आप लोगों के लिए करती जाऊंगी कि अल्लाह ताला आप लोगों के बड़ों को सलामत रखे और आप अपनी खुशियाँ इसी तरह मनाते रहें। लेकिन साथ में आपको अपने बहुत अच्छे दोस्त, मैं जिनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, दोस्त इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनसे मैं हर क्वेश्चन कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। हम इकट्ठे काम नहीं कर सके, लेकिन स्टिल अभी तक काम कर रहे हैं एक साथ। तो आपकी मुलाकात करा रही हूँ अली इमाम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा कैसे हैं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले GTV का बहुत शुक्रिया कि आप मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अली भाई, आप मतलब लाइक मैं अब आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। बहुत अच्छे इंसान, बहुत खूबसूरत, वेरी हम्बल, वेरी काइंड। एंड सबसे बड़ी बात यह है, मुझे मेरा जो कहते हैं ना इंटरेक्शन इसीलिए ज़्यादा है इनके साथ क्योंकि इनका विजन बहुत बड़ा है। शायद ये भी दिल से सोचते हैं, दिमाग को थोड़ा सा ना, वो कहते हैं नहीं दिमाग से नहीं, दिल से सोचेंगे तो दिमाग खुद ही बड़ा हो जाएगा। तो ये भी दिल से सोचते हैं और अपने हर प्रोग्राम, अपनी हर चीज़ में वो काम करना चाहते हैं जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो सके। तो आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, हालांकि हमने बात जिस पे करनी है उसी पे करेंगे, लेकिन अब आपके होने का ये फ़ायदा तो उठा। हम हमेशा कहते हैं कि मीडिया वाले ध्यान नहीं रखते, पढ़ा लिखा कंटेंट नहीं देते, जनरेशन बिगड़ रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर कोई एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान कोई कंटेंट लेकर आता है और फिर वो भी इसी भीड़ चाल का हिस्सा बन जाता है, वही सारा कुछ हो रहा होता है, वही हंगामे हो रहे होते हैं जिस पे लोग तनकीद कर रहे होते हैं। ये क्यों है? सलमा, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। और जब मैंने खुद मीडिया को ज्वाइन किया और जियो 2002 की बात है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे तमाम चीज़ें हो रही थी, तो हमारी उस ज़माने में ट्रेनिंग्स होती थी मुख्तलिफ जगहों पे। ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तो थे नहीं उस वक्त, और मैस कॉम डिपार्टमेंट भी इवनिंग में भी शुरू नहीं हुआ था। तो हमारी बीच लग्जरी में ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, हम वहाँ जाते थे तो PTV के जो सीनियर लोग थे वो आते थे और हम जैसे नौमौलूद लोग जो थे इस इंडस्ट्री में, वो हमें सिखाते थे और बताते थे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चीज़ों को। अच्छा, वो एक वक्त था कि आपको उनसे सवाल जवाब सारे पूछने होते थे और आप कर सकते थे और बड़ा अदब और लिहाज के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता था। मैं ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि उस ज़माने में जो इनिशिएटिव लिया गया हमारे इदारे के अंदर के बच्चों को करके भेजा जाता कि भाई एक ट्रेनिंग हो। अच्छा, उसमें एक सवाल किसी ने किया, मैंने नहीं किया था, किसी और ने किया था, लेकिन वो सवाल आज तक मेरे जहन में है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं खुद मैच्योरिटी की हद को छू रहा हूँ, या हम ग्रेजुअली जैसे जैसे अपने वक्त गुजार रहे हैं,
उसमें उस बच्चे ने सवाल किया कि सर आप मुझे ये बताइए कि हर जगह की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि होस्ट भी हैं, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं, एक इंटर किया हुआ बच्चा भी जो है वो एक अच्छा डायरेक्टर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक सीनियर आदमी के साथ उसने काम किया, सीख लिया। लेकिन वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ना हो हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो हम एलिजिबल नहीं हैं। तो मुस्कुराया, उन्होंने कहा तुमने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया बेटा, और वो चीज़ वाकई उस चीज़ की कमी है और वो है मैच्योरिटी, एहसास जिम्मेदारी। अच्छा, उस वक्त लिटरली मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्लियर आउट नहीं हुई। अब हो रही है, अब हो रही है, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ इस एक चीज़ को लेकर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो खराबियाँ हमारे अंदर भी और बाहर भी पैदा हो रही हैं। अच्छा, ये जो आपकी बात है ना कि हम सब कुछ दिखा रहे हैं और लोग देखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ मेरी भी सोच थी उस वक्त और उसके बाद तक। लेकिन फिर मैं जब एकेडमिया में आया, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया बहरिया यूनिवर्सिटी में और थोड़ी सी कुछ ट्रेनिंग्स देनी शुरू की, तो मैंने पढ़ना मज़ीद शुरू किया, कुछ रिसर्च और ये तमाम चीज़ें देखी, तो मोइन अख्तर साहब की एक चीज़ मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। क्या वो शख्स थे, वो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैं इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, मैं इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करता हूँ। उन्होंने कहा जो हम दिखाएंगे लोग देखेंगे। मतलब उनके कहने का मकसद ये था कि अगर हम अपने आप को एज अ इंडस्ट्री, एज अ एक एजुकेशन, एक इदारा मानते हैं, तो हमें फिर बड़ा बन के फिर बच्चों को सिखाना है और हमें वो चीज़ दिखानी है ताकि टेस्ट डेवलप हो। बिल्कुल, और टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, माशाल्लाह हमारे यहाँ मैं नाम लेना चाहूँ तो बेशुमार है, और जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ और जिन्होंने मुझे सिखाया है, आप सब जानते हैं उनको, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। लेकिन ये है कि वो ही होस्ट होता है। मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है कि वो मजमा रोकते थे। मैं साहिर की बात कर रही हूँ, मैंने उन्हें मजमा रोकते हुए देखा है। और एक बेहतरीन होस्ट, एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर वो होता है जो मजमे को देखता है, अपनी बात शुरू करता है और फिर आपके दिल की बात करता है, तो वो मजमा रुक जाता है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं खाली तनकीद करते जाते हैं, इतनी तनकीद करते हैं कि आप लोग ही देख रहे होते हैं, तो यही काम कर रहे होते हैं। जी सना, आप क्या कर रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं? बस हम असेंबलिंग कर रहे हैं। अच्छा चलें, फिर आप असेंबलिंग कर लें और हम आपको मेसी बर्गर का भी बताएंगे। लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैं आप सबको बता दूं, अली भाई एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं जिनका नाम अब वो खुद बताएंगे, खुद होम्योपैथी के साथ जुड़े हैं, और इस वक्त आपकी रिसर्च, आपकी तालीम इस साइड पे आ गई है। लेकिन ये चेंज कैसे आया ये भी पूछूंगी। लेकिन एक इलाज जो मैं मानती हूँ वहम का, वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी से आ जाता है, वो मिल जाता है, क्योंकि कहीं मैंने भी करवाया है। बट आप लोग ये क्या करते हैं, जो बीमारी मैंने बात की, जो मैं तज़किरा करती हूँ, आपको फ़ौरन होता है कि आपके भी पेट में दर्द है, आपके भी सर में दर्द है, अरे मेरी भी नज़र ख़राब हो रही है, ये जो बता रही है मेरे जिगर को तो नहीं कुछ हो गया। ये एक्चुअली वहम है, ये सारी चीज़ें नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में, और ये बताइए कि आप कैसे आगे होम्योपैथी की साइड पे? अच्छा, ये कुछ ऐसा हुआ कि हमारा प्रोफेशन जो है वो तो ऑब्वियसली मीडिया इंडस्ट्री है, लेकिन ग्रेजुअली, अच्छा मेरा जो ददे हाल है, यानी कि इमाम फैमिली हमारी पूरी समझे 80% लोग होम्योपैथ्स हैं। अच्छा, जिसमें कुछ लोगों ने प्रोफेशनली उसको लेके चले बाकायदा क्लिनिक्स की, और कुछ लोगों ने, मेरे वालिद मरहूम जैसे वो जो है वो सरकारी मुलाजिम थे, तो वो शाम को घरों में प्रैक्टिस करते थे, और लोग मोहल्ले से और मोहल्ले से बाहर से लोग आते थे। तो इसका मतलब है इस पेशा तो नहीं कहूँगी, इस साइड ने आखिरकार इस बागी बच्चे को भी खींच लिया और वो एक पैशन बन, मुझे नहीं पता चला कि जो मीडिया का जो काम है वो मेरा प्रोफेशन है और ये मेरा पैशन बनता चला गया। अच्छा, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी शायद, क्योंकि उनकी किताबें मेरे हिस्से में आई, तो मैं उसको पढ़ता रहता था रात को, और फिर कभी सुबह उठ के ऑफिस चले गए, सुबह कर रहे हैं जियो में काम, रात को कर रहे हैं ये होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। तो ग्रेजुअली होता ये गया कि जब थोड़ा सा ये पैशन बढ़ता चला गया तो लोग आना शुरू हो गए। ऑब्वियसली जब लोग आए तो मैंने थोड़ी बहुत उनको दवाइयाँ, तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि फ़ायदा हुआ। तो किसी ने मुझसे कहा कि यार तुम प्रॉपर एडमिशन लो, पाकिस्तान सेंट्रल कॉलेज हमारा सरकारी इदारा ज़बरदस्त, वहाँ पे मैंने जो है वो एडमिशन लिया 4 साल का, और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अब एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैं इंशाल्लाह जब सर्टिफिकेशन वगैरह आ जाएगी तो मैं आपको डॉक्टर कहना शुरू प्रॉपर, हाँ हमारे बेसिकली मैं डॉक्टर से ज़्यादा अपने आप को कंसल्टेंट होम्योपैथ, ये बात है ना, कंसल्टेंट होम्योपैथ। और दूसरी चीज़ जो आपने फरमाई ना, ये वहम और ये तमाम चीज़ें,
अच्छा, मेरे पास जो सलमा जो लोग आते हैं, और मैं आज आपका जो आपने मुझे आज ये मौका दिया है, मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की ना, तो ऑब्वियसली लोग आए और मुख्तलिफ लोग आए, कुछ पढ़े लिखे आए, कुछ कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जो सब में एक चीज़ मैंने मुश्तरक देखी ना, वो ये थी कि दोनों में से किसी को भी एजुकेशन नहीं थी हेल्थ के हवाले से। अवेयरनेस जो होती है ना कि किस तरीके से हमने लेके चलना है, वही आप वाली बात, गूगलोपैथी कर लिया, गूगलोपैथी वो बिल्कुल कर लिया, और अच्छा टोटका भी गूगल से निकल रहा है, दवाइयां भी आ रही हैं, एक दूसरे को शैम्पू इलाज सब बताए जा रहे हैं। सब अच्छा एग्जैक्ट। अच्छा, होता क्या है कि लोगों ने जो मॉडर्न मेडिसिन है विच इज़ एलोपैथिक, और हमारी जो होम्योपैथी है, इसको एक तरह से गेज करना शुरू कर ये दिया। बहुत गलत है, ये अच्छा, बहुत तो मैं क्या करता हूँ कि जो लोग ऐसे आते हैं जो सुनना चाहते हैं, तो मैं उनको तकरीबन 15-20 मिनट का तो लेक्चर देता हूँ, एक उनको समझाता हूँ। अच्छा, उससे होता क्या है? उससे होता है ये फेथ डेवलप होता है। फेथ, द मोमेंट आप किसी के पास फेथ के साथ जाएंगे ना, तो अगर एक मौलाना साहब हैं, तो वो भी तो सर पे हाथ रख के अगर फूंक देते हैं, तो अगर उस आदमी का फेथ है तो वो कहता है मैं तो सही हो गया। सही हो गया। तो इसी तरह अगर कोई एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास आप जाते हैं और आपको पता है कि ये आदमी राइट आदमी है, और मुझे पता है कि हाँ, शिफा इसी से, सिर्फ पैसों के लिए नहीं मुझे हाँ, बुला एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक एनर्जी होती है सलमा, ये जो आपने कहा ना डेवलप होती है, कि बिल्कुल अली से मैं अपनी सारी बात कर लेती हूँ। अच्छा, इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग मिलते तो हैं, ये मैं खुद भी कहना चाह रहा था, लेकिन सबसे वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। नहीं हो पाता। हमारा आपका ताल्लुक रमजान ट्रांसमिशन एक्सप्रेस पे शुरू में रहा, और जो नहीं वो हमने किया ही नहीं था। वो हुआ। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों से आपकी कम मुलाकात होती है, लेकिन एक आपको लगता है कि हाँ, ये शायद मेरी बात समझते हैं, ये समझती हैं, और वो एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप। यही एक छोटी सी बात है, लेकिन अभी हम बातें करेंगे और आपने हमारे साथ रहना है। अभी एक बहुत मज़ेदार सा एक आखिरी चंक आपको बताने वाला, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा वापस ब्रेक से। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, आपको वेलकम कहते हैं वापस अपने शो में। लेकिन मेसी बर्गर बिल्कुल तैयार हैं, आप इनकी लुक देख सकते हैं। हुमा बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये बर्गर्स हैं, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी लोगों के सामने नहीं खा सकती इस अंदाज में, बट आपकी प्रेजेंटेशन, बर्गर का स्टाइल बहुत अच्छा है। टेस्ट कैसा है वो मैं आपको फीडबैक आप लोगों को भी दूंगी और हुमा को भी ज़रूर दूंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए, जो हमारे गेस्ट के लिए कर्टसी फूड जिन्होंने भिजवाया है, और ट्रे बड़ी ही खूबसूरत है, वो हुमा ज़रार हैं, और होम कुक्ड फूड है उनका, मतलब उनका जो पेज का नाम है वो होम कुक्ड का है। और ये करती क्या हैं? ये करती हैं घर से बड़ा ही अच्छा, साफ़ सुथरा, हाइजीनिक बना हुआ खाना अपने हाथों से पकाकर ऑफिसेज में देती हैं, लोगों के लंच बॉक्सेस के लिए देती हैं, आपकी दावतों के लिए बनाकर देती हैं। तो आपने ज़रूर इनका जो पेज है होम कुक्ड बाय हुमा ज़रार, ये आपने ज़रूर फेसबुक पे चेक करना है, इंस्टा पे चेक करना है। ट्रे अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको तो देखें इन्होंने कितना मज़ेदार ट्रे बना के भेजी। लेकिन थैंक यू सो मच हुमा फॉर द खीर, क्योंकि मेरी नज़र उस पर अटक गई है। मीठा मेरी कमज़ोरी है। एंड इंशाल्लाह हम आपको चखने के बाद भी फीडबैक देंगे, और अपने इस शो के हवाले से ज़रूर आपको बुलाएंगे और आप लोगों की भी मुलाकात कराएंगे हुमा ज़रार से इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और बाकी मेसी बर्गर की रेसिपी हमने आपको बता दी, आप लोगों ने ट्राई करना है और ज़रूर बताना है कि सना ने कैसे बर्गर बनाए हैं, और आप लोगों ने घर में बना के ट्राई करने के बाद बताना है रेसिपी अच्छी है या नहीं अच्छी है। जी, बात हो रही है आपके YouTube चैनल की। बातें तो बहुत सारी हैं जो ब्रेक में हो रही थी। कभी कोई ऐसा चांस मिला कि हम बैठकर इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें? अली भाई एक YouTube चैनल रन करते हैं, आप सब ने क्या करना है, उसको देखना है, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन रिंग जो है उसको प्रेस करना है। इतना सब कुछ मुझे खुद नहीं पता होता, लेकिन वो मदावा के नाम से है। और मदावा क्या है ये अली भाई खुद बताएं तो ज़रा अच्छा है। जी अली भाई। हाँ, ये सब कुछ भी करना है। सलमा ने बहुत ही अच्छा कर दिया, सब कुछ बता दिया। और एक चीज़ और करनी है जिसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सलमा, और आपसे भी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जब वो लोग देखें तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। ये नहीं कि बहुत अच्छा है, कि अली अब इसमें आप ये बेहतर करें, इस चीज़ को और सही कर सकते हैं। जो मेरी फील्ड के लोग हैं बिल्कुल और जो दूसरे आम लोग हैं वो ये बताएं कि भाई आप इसमें ये टॉपिक्स मज़ीद लेके आएँ, तो मैं बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, मुदावा कैसे आया? सोशल डिस्टेंसिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो हमारे यहाँ जो है वो डिजिटल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन, आईपैड, ठीक है ना। अच्छा, तो ना लोगों ने डिजिटल डिस्टेंसिंग की,
ना लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जैसे करनी चाहिए थी, फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखने। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो नहीं करनी थी ना वो कर ली, एंड दैट इज वोकल डिस्टेंसिंग। बातचीत करनी छोड़ दी, खामोश हो गए, बहुत खामोश हो गहरी गए। खामोशी हो गई। अपना लैपटॉप ले लिया, अपने टीवी के सामने बैठ गए, या फिर जो है ना बस लोगों के साथ नहीं, लोगों को बस इस हद तक चेक किया कि वो कर क्या रहे हैं, कौन सी पिक्चर आई, कौन सी नहीं आई, आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है, बस किसी से ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो गई है, मुझे बताओ, मेरे पास आजकल कुछ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी, नंबर 1। अच्छा, हुआ क्या कि मेरे पास भी ऑब्वियसली मैंने कहा यार इस तरह से तो पेशेंट्स और तमाम चीज़ें, तो फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि अब चूंकि डिजिटल का दौर है तो इस चैनल को जो है वो खड़ा किया जाए। और चूंकि आपको मैंने अर्ज़ किया कि मेरे ख़ानदान में एक सिलसिला चल रहा है, तो मेरी जो फुप्पी है उन्होंने बेसिकली अपनी क्लिनिक का ये नाम रखा हुआ था और वो बंद हो गई थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे इजहार किया और मुझे जब पता चला तो मुझे पता नहीं क्यों नाम क्लिक कर गया और मैंने कहा अब मैं इसकी पूरी ब्रांडिंग करवाऊंगा। तो मुझे 3 महीने तो इसकी सारी ब्रांडिंग और तमाम चीज़ों में लगे, इसका लोगो क्रिएट करवाया। हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त फरहान भाई, मतलब इसमें इतने लोगों ने सलमा मेरा साथ दिया और आगे बढ़े विदाउट एनी मतलब कि जी आप हमें ये पैसे दे दें, कुछ नहीं, एक बेलॉस। फरहान भाई, अहमद जमाल मेरा दोस्त, उसने बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। नहीं, हमारे तो मीडिया इस के तरह लोग से बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। हमारे साथ बहुत एक ज़्यादा। कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज अपना नाम शेयर करें। जी, मेरा नाम साइमा है। जी साइमा, क्या कहेंगी? जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती हैं, रोजाना का प्रोग्राम देख के बहुत शौक से देखती हैं। उन्हें मेरा बहुत सलाम, बहुत ज़्यादा, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी वालदा आपके साथ हैं। तो आपने अपना नंबर लिखवाना है और हम आपको देंगे ग्रैनीज किचन का गिफ्ट हैम्पर, और बस उनसे कहें हमारे लिए भी ख़ास दुआएं करें और आप सब लोग मिलजुल कर ऐसे ही रहें अपनों के साथ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का साइमा। बात कहीं से कहीं चली जाती। अच्छा, आप इसमें इस यूट्यूब में क्या बता रहे हैं? अच्छा, इसको जो स्टार्ट करने का मकसद था वो 2 था। एक बेसिकली होम्योपैथी बेसिकली, और दूसरा हेल्थ अवेयरनेस। 2H है बेसिकली, डबल H है ये, होम्योपैथी और हेल्थ अवेयरनेस। जब लोग आना शुरू हुए सलमा, और मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी शुरू की और अपने सीनियर्स, और अच्छा मेरा एक लोग कहेंगे कि यार आपने पढ़ रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग आते थे, अगर वो कुछ ऐसा एक्यूट केस लेके आते थे जो कि मैं हैंडल कर सकता था तो मैं उसको करता था, वरना मेरी शुरू से आदत रही है कि अपने प्रोफेशन में भी मैं बड़ों से पूछता रहा हूँ, और इसमें भी होम्योपैथी के अंदर भी मैंने ये किया कि कुछ सीनियर्स हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे उस चीज़ को डिस्कस करके करता बिल्कुल था। सही। उससे 2 चीज़ें होती थी, एक तो प्रॉपर एक एडवाइस मिलती थी, दूसरा मेरी लर्निंग होती थी, बिल्कुल और जो कि सही। हो रही है अभी बिल्कुल तक। सही। तो इस तरह से मैंने ये ना छोटा छोटा शुरू किया सिलसिला। तो उसमें जो है ग्रेजुअली फिर मुझे ये एहसास हुआ कि यार जो लोग आ रहे हैं, ये लोग तो अपना डिजीज़ जो भी है लेके आ रहे हैं, बेचारे अल्लाह पाक उनको शिफा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि उनको कुछ नहीं पता था कि भाई अगर मैंने ये दवा ली है तो इसको इंस्टीट्यूट कैसे करना है, इसको खाना कैसे है, मुझे किन चीज़ों से बचना है। तो क्या है कि वो जो एक नहीं होता ऑटो पे आदमी चल रहा होता है कि बस वो हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं, उस पर कोई वो नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताना शुरू किया ग्रेजुअली। मैंने उसके लिए कंटेंट तैयार किया कि डूज एंड डोंट्स, कि वो क्या प्रोटोकॉल है कि आप होम्योपैथी लेंगे तो वो काम करेगी, क्योंकि हर चीज़ को बरता जाता है। बिल्कुल सही। अगर इस खाने को मैं नहीं बरतूंगा तो ये मुझे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और वो बरतना क्या है कि खाना खा रहा हूँ और मोबाइल देख रहा हूँ। ओहो, नहीं, और वैसे भी जो होम्योपैथी है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि उसकी जो दवाई है, जैसे आपने रोशनी में नहीं रखनी, बहुत अंधेरे में नहीं रखनी, ठंडे में नहीं रखनी, गर्म में नहीं रखनी, ये बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ बादी अशिया नहीं खानी, सिरके का इस्तेमाल नहीं करना, अचार वगैरह का इस्तेमाल कॉफ़ी नहीं पी सकते, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सना, आप कोई अपना पेज वगैरह रन करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं किचन टेल के नाम से एक पेज रन कर रही हूँ बेसिकली। और बेसिकली मेरा जो बेसिक्स है वो मैं एक्चुअली पेस्ट्री शेफ़ हूँ। ओह वाओ। तो मैं बेसिकली केक्स आई हैव डन दैट हैक के थ्रू, मैंने पेस्ट्री शेफ का पूरा अपना कोर्स किया हुआ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने सना, आपके पेज का नाम क्या है? द किचन टेल मेरा पेज का नाम है। आपने अगर सना की रेसिपीज चेक करनी है, उनकी बेकिंग के हुनर देखने हैं और आपने ट्राई करने हैं, तो आपने द किचन टेल को लाइक करना है और ज़रूर इनको ऑर्डर देकर देखिए। बहुत ही अच्छा और बड़ा नफीस खाना बना रही हैं। वक्त बड़ा थोड़ा सा हमारे पास होता है और अली भाई को बुलाकर मैं तो यूँ हो गई जैसे तशनगी रह गई है।
मदावा की बात उन्होंने की और फिर आप देखें कि मदावा का नाम आया उनकी फुफ्फी के पास से, और अपनी चीज़ों को लेकर चलना। एक चीज़ बस कहूँगी, मदावे का मतलब सिर्फ इतना है कि आप तब मदावा कर सकते हैं अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का, जब आप किसी दूसरे को उस तकलीफ़ में से गुज़रते हुए आसानी दे सकें। तो और जहाँ तक अली भाई ने कहा, एक दूसरे का साथ दें, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि कौन कितनी तकलीफ़ में है, हम उनका कितना साथ दे सकते हैं। एक रोटी है हमारे पास जनाब, हम उसे आधी उनको भी दे सकते हैं और आधी से अपना पेट भी भर सकते हैं। बस एक एहसास देना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। और अगर ये होता रहेगा, इस टाइम जो टेबल पे पड़ा है ये एहसास है कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं, इन औरतों के साथ जो खुद घर से बैठकर काम कर रही हैं और अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं। तो प्लीज़ आपने मदावा का यूट्यूब चैनल लाइक करना है, सिर्फ लाइक नहीं करना, हमें बाकायदा क्रिटिकली आपने बताना है, एनालिसिस करके बताना है हम कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं है, मदावा को में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको कैसे रन करना चाहिए। ये आपका चैनल है, ऑन कीजिए और इसको चलाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। बहुत सारी बातें हैं जो अब हम आप बैठ के करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह किसी और चैनल पे, किसी और टाइम पे, किसी और शो में बैठ के कर सके जिसमें हमारे पास टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा हो। सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन आपका खाना बहुत बेहतरीन था, आपके पकाने का बेटा अंदाज बहुत अच्छा था। छोटी सी एक बात ऐड करना चाह रही थी कि रेसिपीज़ बेसिकली किचन टेल पे अवेलेबल नहीं होंगी। उसके लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लाइव फीस्ट वीलॉग, उसमें आपको नहीं जी, लाइव फीस्ट वीलॉग जी ये भी है यहाँ पर। अगर आप लोगों को ना याद रहे सब कुछ, तो आपने क्या करना है, आपने ये प्रोग्राम दोबारा देखना है यूट्यूब पे, GTV समथिंग HD नेटवर्क HD पे ये प्रोग्राम आता है, उसे ज़रूर देखिएगा और आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मदावा आपको भूलेगा नहीं किसी सूरत भी। तो मैं अपने पेज से इन सारी चीज़ों को ज़रूर शेयर करूँगी, आपने देखते रहना है। और बस इतना कहूँगी कि अली भाई की बात को समझने की कोशिश करें और मदावा करने का जो अंदाज़ वो सिखा रहे हैं वो कर लीजिए। होम्योपैथिक तो है आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ आपको तकलीफ़ है वो आपको बताएंगे कि किस तरह इलाज करना है, लेकिन हमें अपनी रूह को ग़िज़ा देनी है। तो अपनी रूह की ग़िज़ा बनाइए और एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के साथ की बड़ी ज़रूरत है। अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये आज हैं हमारे पास और कल नहीं होंगे। तो जब ये नहीं होंगे तब हमें एहसास होगा। तो जाने के बाद एहसास का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता, तब तशनगी रह जाती है। तो बस जितना वक्त है उनके साथ स्पेंड कर लीजिए, अपनी इस वक्त की गैदरिंग्स को मार लीजिए और जितना वक्त है उनके साथ गुजारिए और उनसे सीख ले लीजिए। ये दुआएं लेने का टाइम है, दुआएं लेते रहिए। फिर ये त्यौहार का वक्त है और इतनी बड़ी कुर्बानी का वक्त जो हमारे पास आ रहा है, ये सुन्नत इब्राहीमी हमने मनानी है, गुजारनी है, इसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आप अपने बड़ों के साथ अगर करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, उनका भी दिल बड़ा हो जाएगा कि हमारे बच्चे सीख गए हैं ज़िंदगी को गुजारना। तो बस इतना ही ख्याल रखिए और हम सब के लिए दुआ कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों का इंतज़ार रहता है अब बड़ी बेचैनी के साथ, और आपके फ़ीडबैक का भी। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो इसे ऑन कीजिए और अपना फ़ीडबैक दीजिए और बस हम सबको दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।